हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर पुली ब्लॉक सिस्टम पर बेहतरीन क्वेश्चन। हम बस इस पूरे लेक्चर में न्यूमेरिकल्स ही करने वाले हैं जो बेसिकली फुल्ली बेस्ड है पुली ब्लॉक, पुली ब्लॉक, पुली ब्लॉक, पुली ब्लॉक। पुली को मैंने ऐसे रख दिया, ब्लॉक को मैंने ऐसे रख दिया, पुली से मैंने ब्लॉक को ऐसे लटका दिया। और बेहतरीन ट्रिक्स जो चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं आप पुली ब्लॉक सिस्टम के सवाल को। तो इन तक बने रहें और इन तक बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा पुली ब्लॉक के ऊपर। और बेसिकली लेक्चर फ्लो इस लेक्चर का होने वाला है कुछ इस तरह कि हम सबसे पहले एक हलवा क्वेश्चन, एक लल्लू सा सवाल उठाएंगे। एक पुली होगा, दोनों तरफ दो ब्लॉक होगी। उस दो ब्लॉक के लिए हम निकालेंगे कि इक्वेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्सेलरेशन किस तरफ है, किस तरफ हमें पॉजिटिव लेना है, किस तरफ हमें निगेटिव लेना है। फिर उसके बाद हम उसके इक्वेशन को कैसे निकालेंगे, फिर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद वो काफी लेंदी हो जाएगा, तो फिर हम समझेंगे कि उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। आप सेकंडों में मुंह पर कैसे उस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो, तो वो ट्रिक समझेंगे। फिर हम अपने सवाल के कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते जाएंगे। एक पुली लेंगे, दो ब्लॉक लेंगे, दो पुली लेंगे, चार ब्लॉक लेंगे, और फिर बढ़ाते 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 कुछ इस तरह के सवाल तक हम पहुंचेंगे और पूरे सेशन में सवाल करने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं कि अगर आपने ये बेहतरीन अंदाज से समझना है तो आपको सबसे पहले कंस्ट्रेंड मोशन देखना पड़ेगा। कंस्ट्रेंड मोशन जिसमें कंप्लीटली पुली ब्लॉक ही है और उसका कॉन्सेप्ट है। तो कंस्ट्रेंड मोशन आप देख लो। सबसे पहले 5 वीडियो है, उस 5 वीडियो में मैंने कंस्ट्रेंट का पूरा A to Z बताया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर कंस्ट्रेंट मोशन का लिंक आपको यहां डिस्प्ले हो रहा है आई बटन पर, तो आप जाकर देख सकते हैं और फिर इस लेक्चर में आप प्रवेश कर सकते हैं, ताकि आप बेहतरीन अंदाज में, मतलब मेरे बताने से पहले आप सवाल सॉल्व कर दो। उड़ा दो एकदम, आग लगा दो एकदम। क्वेश्चन देखो और आग लगा दो एकदम। कॉपी लो, बात समझ में आ रही है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जितना भी लेक्चर है, उन सारे लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो मैं कहता हूं अभी आप लाइक कर दो। इन वीडियो के एंड में आप खुद कमेंट करोगे, यस सर आपने तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर दिया है और बेहतरीन अंदाज में मेरे दिमाग में बैठा दिया है। तो इन तक बने रहें और इस लेक्चर को देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं और उसी पर हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक, ये एक पुली है। इस पुली पर पुली के दोनों तरफ हमने मास लगा दिया। एक मास लगाया है हमने 4 kg और एक मास हमने लगाया है 2 kg। ये फिक्स्ड है, ये पुली फिक्स्ड है। आपसे कहा गया फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। आपको 2 चीजें निकालनी है, टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना। अब एकदम कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या आप देखें, अगर आपको ऐसा सिचुएशन दिया जाए कि एक पुली है और एक तरफ 4 kg और एक तरफ 2 kg है, और आपसे कहा जाए कि बताइए कौन नीचे आएगा, तो आप फटाक से कहोगे कि 4 kg ज़्यादा भारी है, इसका मास ज़्यादा है, तो ये नीचे आएगा। तो जाहिर सी बात है 4 kg नीचे आएगा। 4 kg नीचे आएगा तो इसका हम एक्सेलरेशन नीचे आएगा। तो ये सवाल हो गया। इसका सॉल्यूशन हम लोग इधर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, फिर से इस फिगर को ड्रॉ करता है। ठीक है, इधर है 2 kg, इधर है 2 kg और इधर है 4 kg। ये नीचे आएगा तो इस पर कितना लगेगा, mg फोर्स कितना लगता है, वेट कितना, डाउनवर्ड फोर्स कितना लगता है mg। तो m के जगह डाल देंगे 4 और तो कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। टेंशन ऊपर लगेगा, आपको पता है टेंशन ऊपर लगता है, और ये नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन इसका ऊपर। अच्छा, जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रिंग है। और ये कंस्ट्रेंट में मैंने बताया था आपको कि एक स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर टेंशन कैसा होगा, सेम होगा। तो टेंशन इसमें किसी भी पॉइंट पर टेंशन T ही होगा और एक्सेलरेशन कॉमन होगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है।
तो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये ए ही एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा। इस पर वेट कितना लगेगा, तो 20 न्यूटन। और अब क्या करेंगे इक्वेशन लिखने के लिए, तो जिधर एक्सेलरेशन है उधर वाले फोर्स को पॉजिटिव लेना है। जिधर एक्सेलरेशन है उधर वाले फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, तो इसके लिए अगर हम लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस टी बराबर 4a। ये पहला इक्वेशन आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम इस ब्लॉक के लिए अगर लिखें तो आपको बताया गया जिधर एक्सेलरेशन उधर आपको पॉजिटिव लेना है, तो t में से घटाएंगे किसको, 20 को, तो मिलेगा हमको 2a। अब ये दो इक्वेशन है। अब देखें ध्यान से, आपके पास इक्वेशन भी दो है और वेरिएबल भी दो है, तो इसी से काम हो जाएगा, है ना। दो इक्वेशन है और वेरिएबल भी कितना, दो, एक टी, एक टेंशन और दूसरा एक्सेलरेशन। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इसको दोनों को जोड़ देंगे तो टेंशन से टेंशन चला जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एक्सेलरेशन। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 2 को जोड़ दीजिए। जब आप 1 और 2 को जोड़िएगा तो टी से टी कट जाएगा, ढिच्चिक हो जाएगा, तो 40 माइनस 20 कितना हो गया, तो 20 इज इक्वल टू, और दोनों को जोड़ा गया है तो ये 4 और 2 6a, तो a की वैल्यू आ गई 20/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद एक्सेलरेशन आ गया है, अब क्या निकालेंगे, तो टेंशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन यहाँ पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, आपको टेंशन फाइंड हो जाएगा। तो t इसी ये वाला लेते हैं, t माइनस 20 बराबर कितना है, 2a। तो ये हो जाएगा t बराबर 2a प्लस 20, तो 2a कितना है, 20, 20/6 प्लस 20, तो ये हो गया 2/3, 6, तो कितना हो गया ये 20, और ये हो जाएगा कितना 60, 80/3 न्यूटन। ये टेंशन निकल कर आ गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ये सिंपल सवाल था। अब एक चीज आप ध्यान से, जो ट्रिक है बेसिकली वो मैं बताने जा रहा हूं। ये तो इतना आप इसको मुंह पर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से, पहले इतना नोट कीजिए। आप ट्रिक की बात करें तो ये आप मुंह पर सॉल्व कर सकते हैं, इतना लंबा इसको खींचने की जरूरत नहीं। ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिए। आपको बेसिकली क्या करना है, ये जो पुली है, इस पुली को आप ऐसा मान लीजिए, मतलब इसको आप हॉरिजॉन्टल ये जो पूरा सिचुएशन है, इसको आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर ले जाते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इधर लग रहा है ये 4 kg इधर आ गया, ये 2 kg इधर आ गया, 4 kg पर इधर कितना लग रहा है, तो 40 न्यूटन, और 2 kg पर इधर कितना लग रहा है, तो 20 न्यूटन। ये ट्रिक है। क्या वही फिगर है, बस हमने जो ऐसे था उसको हमने ऐसे कर दिया, जो ऐसे था उसको हमने ऐसे कर दिया, सीधा कर दिया। अब सीधा वाला सवाल आपने किया है कैसे, पिछले लेक्चर में आपने सीधा वाला सवाल किया है कि ये 2 kg और इधर लगा हुआ है 4 kg, और दोनों के बीच में लगेगा टेंशन, और इधर लग रहा है 40 न्यूटन और इधर लग रहा है 20 न्यूटन। क्या आपने पिछले लेक्चर में ऐसा सवाल नहीं किया था? अब ये मुंह पर सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 40 में से 20 गया तो 20, और टोटल मास कितना 6। मुंह पर आ गया आंसर। देखो क्या एक्सेलरेशन नहीं है, 20/6। बात समझ में आ रही है? तो ये ट्रिक आप यूज करके आप ऐसे, पहले तो आप ऐसे बनाओ, जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर आप ऐसे मुंह पर भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारा सवाल है जिसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए। जैसे देखिए कि मान लीजिए फिर से वही कहानी है, एक पुली है और इधर मान लीजिए 5 kg और इधर मान लीजिए दिया गया है 10 kg। अब बताइए कि कितना एक्सेलरेशन होगा, क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? 10 है तो इधर कितना लगेगा, मतलब इसको ऐसे कंसीडर कीजिए। ये 10 है तो इस पर 100 लगेगा, तो इधर हो गया 100, इधर कितना होगा 50, तो 100 माइनस 50 कितना हो गया 50, 50 बटा टोटल मास कितना 15, एक्सेलरेशन आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे अगर आपको कलम चलाने का ज़्यादा शौक है तो इससे बनाइए, फिर आप नोट कीजिए। फिर अगला सवाल करते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड, जिसे हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं ये वाला सवाल। अभी जो ट्रिक बताया उस पर आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
क्या क्या करना क्या है पहले आप ध्यान से देखिए। आप बहुत से बहुत क्या कर सकते हैं इसमें, तो ध्यान से देखिए। तो इस पर नीचे कितना लगेगा 40, इस पर नीचे लगेगा 40। क्या इस पर इधर कोई फोर्स लग रहा है? इस पर इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब अल्टीमेटली ये ब्लॉक नीचे गिरेगा और ये इधर भागेगा। मतलब इसका अगर एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा? ए होगा। इसमें टेंशन किधर लगेगा? ऊपर। इसमें टेंशन किधर लगेगा? इस तरफ। इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब ध्यान से देखिए, आप एक्सेलरेशन कर लो तो इधर कितना हो गया? इसके लिए इक्वेशन क्या लिखिएगा? 40 माइनस टी, 40 माइनस टी बराबर, इसके लिए इक्वेशन लिखिएगा आप 40 माइनस टी इज इक्वल टू कितना? 4a। ये पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा, t बराबर कितना हो जाएगा? 2a। t बराबर कितना आ गया? 2a। अब इसमें क्या था? आपको इस t के वैल्यू को यहां पुट कर दो, इस t के सेकेंड इक्वेशन के वैल्यू को फर्स्ट में पुट करो। तो t बराबर जब तुम 2a डालोगे तो 2a इधर जाके कितना हो जाएगा? 6a। 4a प्लस 2a हो जाएगा 6a। और जब 6a हो जाएगा तो a बराबर हो जाएगा आपका 40/6। और जब 40/6 यहां पुट कीजिएगा तो 40 दूना 80, 80/6 टेंशन आ जाएगा। मतलब t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t बराबर 2a है तो 2 इंटू a की वैल्यू पुट कर दीजिए 40/6, तो कितना आ गया? 80/6 न्यूटन। कोई दिक्कत इतना में? ये टेंशन आ गया और ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन। अब तुम इसको ट्रिक से भी कर सकते हो। मतलब ट्रिक क्या है कि इस वाले कंडीशन में 2 kg ऐसे है और 4 kg ऐसे, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसको ऐसे कर लो। तो अब कितना इधर लग रहा है? 40। इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो 40 गया इधर। टोटल मास कितना हो गया? 4 और 2 6। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 40/6, 40/6 आ गया आंसर। तो वो ट्रिक यूज करके भी आप इसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसको फटाक से नोट कीजिए, इसको इरेज कर देंगे। अब हम बात करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। क्या ये बना नहीं था? ये काट दो, क्या दिक्कत? आड़ी लाई हो? 80 नहीं आया है? 40। अरे 2 से गुना नहीं करोगे? क्या सखरी मिनताते हल मिटा दें? चलिए अगला सवाल है हमारे पास ये। इस पर भी कोई इधर फोर्स नहीं लग रहा है। अब ध्यान से देखो तो इसको रिजॉल्व करना होगा। रिजोल्यूशन आपको आना चाहिए, चूंकि यहां पर इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि फिगर आपको सटीक तरह से दिखे। 37 डिग्री। अब जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपको अच्छे से फील होगा। 5 kg तो आपको पता है ना कि इधर नीचे लगेगा 50 न्यूटन mg जिसको कहते हैं, इधर लगेगा 5, ये होगा 37, तो ये हो जाएगा 5 cos 37। और आपको 37 की डिग्री अगर नहीं पता है तो फटाक से पहली फुर्सत में ट्रायंगल बना लीजिए। ये हो जाएगा 53 डिग्री, 5 और 3 छिटका दो, ये 90 डिग्री, ये 37। तो 5 cos 37, cos 37 हो जाएगा कितना? 4/5, 5 से 5 चला गया तो कितना आ गया इधर? 4 न्यूटन। इसको मिटा दीजिए, वैल्यू लिख देते खाली, या लिख दो 5 cos 37। अब इधर क्या आएगा? 5 sin 37। तो फिर 5 से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3। इधर आया 3 न्यूटन। अब देखो ध्यान से, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इधर हो गया T और इधर हो गया T। अब ये जाहिर सी बात है कि ये इधर जाएगा क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो एक्सेलरेशन इसका A है तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा? A होगा। अब वही वाला ट्रिक यूज कीजिए, आप इसको उठाकर इधर कर दो। इधर कर दोगे तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 3 न्यूटन। टोटल मास कितना हो गया? 5 और 2 7। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन आ गया 7/, फोर्स बाय मास होता है 3/7। और टेंशन बराबर क्या होगा? T बराबर हो जाएगा 2a। T बराबर क्या हो जाएगा? 2a। तो a की वैल्यू पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा? 6/7 न्यूटन। सेकंडों में सॉल्व होगा ये सवाल।
कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, फर्स्ट क्लास, इसको समझ में दिमागा में जा डेली है बातें, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग करेंगे सेम टू सेम यही सवाल है 37 और 53 डिग्री। क्या कोई दिक्कत है इतना में? इसको मिटा दें। ये हो गया है। आओ इसको एक क्वेश्चन से भी देख लेते हैं, किसी तरह का डाउट ना रहे आपके दिमाग में। 5 sin 37 माइनस, जिधर एक्सेलरेशन उधर वाला फोर्स लेंगे पॉजिटिव, माइनस टी इज इक्वल टू कितना 5a, और ये हो जाएगा t बराबर 2a। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। t की वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा तो 5 sin 37 हो जाएगा आपको 3/5, माइनस टी की वैल्यू पुट कर दो 2a बराबर 5a, तो 5 से 5 हो गया डिचिक, तो 3 बराबर कितना हो गया 5 और 2 7, तो a बराबर आ गया 3/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको यही टेंशन इतना है जो दिया गया है उतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। मिटा दें। अब हम लोग करते हैं इस वाले सवाल को फिर से वही 37 और वो है, तो बेहतर है कि आप ट्रायंगल बना लीजिए। 53 5 3 और ये 37, तो ये हो गया 4। अब ध्यान से देखिए, तो उस फिगर को अगर आप बनाएंगे तो फिर से आप वही काम कर सकते हैं जो अभी जस्ट हमने किया है। ये है 53 डिग्री, ये है 37 डिग्री, दोनों तरफ 5 kg ही है। पहली नज़र में ऐसा लगेगा कि दोनों तो किधर भी नहीं भागेगा, क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है, लेकिन ऐसा नहीं है, एंगल दोनों तरफ अलग है, इसलिए फोर्स में फ़र्क देखने को मिलेगा क्योंकि एंगल अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है इधर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट अगर करें तो इधर आ जाएगा 5 sin 53। करते करते तो इतना आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि यहां पर डायरेक्ट क्या डाल रहे हैं, क्योंकि यही काम का है, कॉस मेरे काम का नहीं है, तो टेंशन लगेगा इधर। इधर कितना आएगा, तो इधर आ जाएगा 5 sin 37 और इधर लगेगा t। अब हमको निकालना पड़ेगा कि 5 sin 53 बड़ा है या 5 sin 37 बड़ा है, तो 5 और sin 53 यहां से निकालिएगा तो होगा 4/5, तो डिच्चिक तो कितना आ गया 4 न्यूटन। यहां डालिएगा तो 5 गुने sin 37 तो कितना हो जाएगा 3/5, तो डिच्चिक कितना आ गया 3 न्यूटन। अब आप बताइए 3 बड़ा कि 4 बड़ा? 4 बड़ा। तो अब ये वाला काम आप कर सकते हैं, इधर लग रहा है, दोनों को ऐसे उठा दो, इधर लग रहा है 4 और इधर लग रहा है 3, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1 न्यूटन। टोटल मास कितना 5 5 10, तो 1/10 एक्सेलरेशन आ गया इसका। तो इक्वेशन से भी आप कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए। इस इक्वेशन से ये कितना आया 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन माइनस टी इज इक्वल टू कितना, ये कॉमन एक्सेलरेशन a और ये भी जाएगा ऊपर a, तो 4n माइनस टी बराबर 5a। ये इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो t को बढ़ा लेंगे, t माइनस 3n इज इक्वल टू 5a। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो t से t हो जाएगा डिच्चिक, तो 4 में से 3 गया तो 1, 5 5 कितना हो गया 10a, तो a बराबर कितना आ गया 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए, किसी में भी यही पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 अगर इसी में पुट करोगे तो t बराबर कितना आ जाएगा 5 गुने a की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/10 प्लस ये माइनस उधर गया तो 3, तो ये हो गया 0.5 प्लस 3, तो कितना आ गया टेंशन 3.5 न्यूटन टेंशन आपका आ जाएगा। बहुत लोग सोच रहे हैं कि दोनों तरफ साइन कैसे है, तो ध्यान से देखिए इसको। नीचे लगेगा mg, तो ये लगता ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो इधर ये 53 होगा, तो इधर आ जाएगा 5 cos 53, तो
तो ये साइन, इधर लगेगा mg, तो ये इधर ये 37 होगा, ये काम हमने कई दफा किया है 37, तो इधर हो जाएगा 5 cos 37 और इधर आ गया 5 sin 37। क्या था इसमें? कुछ नहीं। चलिए तो उसको भी मिटा देते हैं, अब उधर वाले सवाल पर दिमाग लगाते हैं। आइए अब इस वाले सवाल को देखें अगर ध्यान से, तो मजे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इधर वाला मिटा देते हैं और इसको इधर ही बनाते हैं। ये हो गया, मिटाते हैं इसको। तुम लोगों को फोटो नहीं खींचना चाहिए या नोट नहीं, मतलब कि नोट करने की तो जरूरत नहीं। अगर समझ में आ गया है तब तो तुम कभी भी बना लोगे इसको। कहने का मतलब है कि जब बनाने आ रहा है तो नोट करने की क्या जरूरत। दिमाग में आना चाहिए कागज कलम पर, तो पूरा किताब आपका है। क्या फिर से बोलता है, दिमाग में तो बात आनी चाहिए, कागज कलम पर तो पूरी किताब आपकी है। थोड़ा मात्रा इधर उधर हो गया था। ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। मिटा दें इसको। चलिए अगला सवाल, अब उसको सॉल्व करते हैं। उसका फिगर इधर बना लेते हैं। एक किलो, फिर इधर आया फिर 4 किलो, कांदे ले लो। अब ध्यान से देखिए इस पर फोर्स, अब आपको समझ में आ रहा होगा। 4 किलो, 1 किलो कौन नीचे जाएगा? कॉमन सेंस, 4 kg नीचे जाएगा। 4 kg नीचे गया तो इसका एक्सेलरेशन a, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a1, ठीक है। इसमें टेंशन, इसको थोड़ा और नीचे करते हैं 4 kg ताकि आपको दिखे। अब ध्यान से देखिए, इसका एक्सेलरेशन a1 मान लिए। आप कहिएगा कि सर अभी तक तो सब में आप ए मानते थे, इसलिए मानते थे क्योंकि रस्सी सेम थी। लेकिन इस वाले केस में एक रस्सी ये है, दूसरी रस्सी ये है, तो 2 रस्सी हो गई। 2 रस्सी हो जाएगी तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये A1 से नीचे आ रहा है। अच्छा, ये पुली यहां पर, ये पुली फिक्स्ड है, ये पुली कहीं मूव नहीं कर रहा है, ये पुली फिक्स्ड है। लेकिन ये पुली मूव करेगा। अब जब ये पुली मूव करेगा तो इसका हमको वेलोसिटी या एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? ये नीचे जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये पुली भी नीचे जाएगा, तो उस बेसिस पर हम इसको मान लेते हैं एपी नीचे की तरफ। अब जो भी होगा वो साइन से हमको पता चल जाएगा कि हम डाउनवर्ड ले रहे हैं या अपवर्ड ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसको A1 ले लिया नीचे की तरफ। अब आपने कंस्ट्रेंट लेक्चर देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर होता है v1 प्लस v2/2 और एक्सेलरेशन ऑफ पुली का फॉर्मूला होता है a1 प्लस a2/2। अब ध्यान से देखिए, यहां हमको AP निकालना है, तो AP डाल दिए। ये नीचे जा रहा है, नीचे वाले को अगर हम माइनस लेंगे तो हो जाएगा -A1, है ना। नीचे वाले को क्या लेंगे? माइनस अगर लेते हैं तो -A1। और ये जो पुली ये वाला हो गया A1, तो ये तो फिक्स है, ये तो मूव नहीं करेगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो कितना आ गया? AP बराबर -A1/2। AP बराबर क्या आ गया? -A1/2। और माइनस डाउनवर्ड को लिया तो मेरा AP सही है। AP का डायरेक्शन क्या है? माइनस। और हमने नीचे वाले को क्या लिया है? नीचे वाले को लिया है निगेटिव और ऊपर वाले को क्या लिया है? पॉजिटिव। तो AP मेरा सही आया तो हमने AP निकाल लिया। यहां लिख लेते हैं AP बराबर A1/2 नीचे की तरफ। निगेटिव नहीं दिया, उसके बदले यहां एरो दे दिया। अब ध्यान से देखिए, ये अगर AP से नीचे जाएगा तो ये AP से किधर आएगा? ये AP वाले एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा
तो ये P से ऊपर आएगा। अब एक्सेलरेशन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो टेंशन के बारे में। तो यहां टेंशन है T, तो यहां भी टेंशन T, क्योंकि टेंशन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, तो उसके हर पॉइंट पर टेंशन कैसा होगा, सेम होगा। तो यहां पर टेंशन T है, तो यहां पर भी टेंशन T है। अब ये T है, ये T है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, 2T। इसके बारे में भी हमने कंस्ट्रेंट में समझा था कि पुली के दोनों तरफ नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। पुली अगर मासलेस है तो उसके दोनों तरफ नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो T और T, तो इधर भी लग रहा है 2T और इधर भी 2T, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। अब इस स्ट्रिंग में एक तरफ हमें पता चल गया कि 2T है, तो इधर भी कितना होगा, 2T होगा। अब बस आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन इक्वेशन लिख देना। इक्वेशन लिखेंगे तो सबसे पहले 4 kg के लिए इक्वेशन लिखिए। तो ये नीचे लग रहा है 40, तो जिधर एक्सेलरेशन वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 40 माइनस T इज इक्वल टू 4 इंटू A1। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो दूसरा इक्वेशन है आपके पास इस वाले से। इधर कितना लग रहा है, नीचे 10, तो लेकिन जा रहा है ऊपर, तो क्या लिखेंगे, 2T माइनस 10 इज इक्वल टू 1 इंटू AP, 1 इंटू AP। ये दो इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व कर देना है। अब आप ध्यान से देखें तो क्या कर सकते हैं आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए तो टेंशन गायब हो जाएगा। अगर आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसको 2 के साथ क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस 2T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8A1। और इसको एज इट इज लिख दो, 2T माइनस 10 इज इक्वल टू 1 AP। और AP की वैल्यू भी आप पुट ही कर दीजिए। AP की वैल्यू क्या है, A1/2, A1/2। अब 2T से 2T डिचिक, तो 80 में से 10 गया, कितना आया, 70। और 8A1, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आएगा, 2। तो ये हो गया 8 दूनी 16, 16 और 1 17A1। तो A1 बराबर कितना आ गया, 140 बटा 7 दूनी 14, 140 बटा 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका A1 आ गया है। तो यहां हम A1 पुट कर देंगे तो हमें क्या निकल कर आ जाएगा, AP निकल कर आ जाएगा। तो AP हो जाएगा 140, कितना है, उसको 2 से भाग दे देना है। तो 2 से भाग दोगे तो 140/2 कितना हो जाएगा, 70 बटा 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन निकालने के लिए किसी एक में भी पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस T इज इक्वल टू 4। A1 की वैल्यू कितनी है, 140/17। तो 14 चौके कितना होता है, 140/17। तो 40 माइनस 14 चौके कितना होता है, 68, 56। 560/17 बराबर कितना आ जाएगा, T। तो 17 चौके कितना हो गया बताओ, 68। 680 माइनस 560 बराबर कितना होगा बताओ। तो 680 में से 560 गया तो 0, 8 में से 6, 120/17। ये क्या निकल कर आ गया आपको, टेंशन निकल कर आ गया, न्यूटन। ये आपका टेंशन निकल कर आ गया और एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। नोट कीजिए इसको। अगला सवाल देखते हैं। इसका फिगर यहां बना लेते हैं बड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए देखिए, इसमें भी आपको क्या निकालना है, टेंशन और एक्सेलरेशन। इसमें भी आपको वही निकालना है, टेंशन और एक्सेलरेशन। तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात करते हैं, ध्यान से देखिए एकदम।
ये नीचे जाएगा, इस पर कितना लगेगा 100, तो ये नीचे जाएगा। इसको मान लिए A1, क्योंकि दो दो ब्लॉक है, एक 10 kg और ये 1 kg, तो ये मान लिए A1। तो ऊपर लगेगा कितना T, तो इधर कितना लगेगा, इधर भी T लगेगा, क्योंकि ये यहां से लेकर ध्यान से देखिए, यहां से लेकर ये पूरी रस्सी एक ही है, इसलिए सब जगह कितना लगेगा T T T T T। बात समझ में आ रही है? ये पूरी की पूरी रस्सी क्या है, सेम है, इसलिए T T T T लगेगा। अब ये पुली तो फिक्स्ड है, लेकिन ये पुली फ्री टू मूव है। अब ध्यान से देखिए, आपको अभी बताया कि पुली के दोनों तरफ नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो इधर लग रहा है T, इधर लग रहा है T, तो यहां कितना लगेगा 2T, इधर भी कितना लगेगा 2T फ्रूटी। अब इक्वेशन लिख देना है, और ये जब नीचे जा रहा है तो ये किधर जाएगा, ऊपर, इसको मान लीजिए A2। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन लिखिए, तो सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन लिखिएगा, तो जिधर एक्सेलरेशन रहता है उधर वाले फोर्स को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे 100 माइनस T इज इक्वल टू 10A1। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो इस पर लगेगा, इस पे लगेगा नीचे 10 mg, और mg m कितना है 1 और g कितना है 10, तो कितना लगेगा 10 न्यूटन। तो 10 लगेगा नीचे, तो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन ऊपर है, तो ध्यान से देखिए 2T ये दोनों मिलकर ऊपर ले खींच रहा है, तो कितना हो गया 2T कितना हो गया 4T। तो 4T माइनस 10 इज इक्वल टू 1A2 इज इक्वल टू 1A2। अब ध्यान से अगर आप देखें तो आपको अब तक जितना वेरिएबल था उतना इक्वेशन आता था, लेकिन यहां पर इक्वेशन आया है 2 और वेरिएबल है 3। वेरिएबल कौन कौन है, एक A1 है, दूसरा A2 है और तीसरा T है। 3 वेरिएबल है और इक्वेशन कितना है 2। तो जितने वेरिएबल होंगे उतना इक्वेशन होना चाहिए। तो तीसरा इक्वेशन हम लोग निकालेंगे कंस्ट्रेंट से। अब कंस्ट्रेंट से कैसे निकालेंगे, तो कंस्ट्रेंट मोशन में हमने वो ट्रिक बताया हुआ है, उसी को यहां यूज करते हैं। यहां पर पॉइंट लेंगे, देखिए एक पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा, तीसरा पॉइंट ये होगा, चौथा पॉइंट ये होगा, पांचवा पॉइंट ये होगा, छठा पॉइंट ये होगा, सातवां पॉइंट ये होगा, आठवां पॉइंट ये होगा, नौवां पॉइंट ये होगा, 10वां तो होगा नहीं, या ले लो तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट नीचे जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट नीचे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन लेंगे पॉजिटिव। ये सब कंस्ट्रेंट में बताया था कि जो पॉइंट लेंगे अगर उसके बढ़ने से लेंथ बढ़ेगा तो साइन हो जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉइंट लेंगे उसके घटने से लेंथ अगर क्या हो जाए, घट जाए, तो उसको क्या ले लेंगे, निगेटिव। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया A1, तो ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। अगर इसको पकड़ के खींचेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी ना जी, बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो A1 आ गया पॉजिटिव। अब ये तो पुली मूव ही नहीं कर रहा है, तो इसका कोई सवाल ही नहीं है, इसका हो जाएगा 0, लेकिन 0 लिख के टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये पुली मूव नहीं कर रहा है, इसलिए इस पॉइंट का कोई महत्व नहीं, इस पॉइंट का भी कोई महत्व नहीं है। अब ध्यान से देखिए, इसको हमने ऊपर माना है, ऊपर माना है, तो ये ऊपर जाएगा, ये पूरा ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो ये पुली भी ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, इसके ऊपर जाने से ये लेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर इसको फिक्स्ड कर दें और इस पॉइंट को ऊपर ले जाए तो ये दूरी क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है A2, तो ये हो जाएगा -A2। फिर इसका भी क्या हो जाएगा -A2। इसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। फिर इसके लिए भी हो जाएगा -A2, फिर इसके लिए भी हो जाएगा -A2, और ये इसके लिए भी कोई चर्चा नहीं है। बराबर कितना 0। तो A1 बराबर कितना आ गया 4A2। ये आपका तीसरा इक्वेशन आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन छोड़ दो, सब्स्टिट्यूशन छोड़ दो। देखो यहां से A1, ये A1 बराबर 4A2 आया ना, A1 बराबर 4A2। अब A1 की वैल्यू यहां से निकालो तो तुम क्या लिख सकते हो, A1 की वैल्यू लिख सकते हो 100 माइनस T/10। क्या लिख सकते हो, यहां से अगर आप A1 निकालिए तो 100 माइनस T/10, 100 माइनस T/10, 4 इंटू A2। यहां से A2 निकालिए तो ये 1 है, तो डायरेक्ट क्या आ गया 4T माइनस 10। बात खत्म। ये तो 1/1 तो 1 हो जाएगा। अब क्या है, इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करेंगे तो कितना कितना होगा, ध्यान से देखिए, 100 माइनस T इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 40
ठीक है, 10 चौके 40, 40 और चौके कितना हो गया 160t माइनस 10 चौके 40 और 40 दहाई 400। अब 160t है तो ये 100, ये इधर आया तो कितना हुआ -400, ये 160t, हाँ प्लस 400, और ये इधर आया 160t और ये उधर गया तो कितना हो गया +t, तो कितना हो गया ये 500, 161t। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t इज इक्वल टू 500 अपॉन 161। ये टेंशन की वैल्यू है। अब इसमें आप कहीं पर भी पुट कर दो तो एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा, यहीं पुट कर दो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो a1 निकाल सकते हो। तो 100 माइनस t की वैल्यू कितनी है 500 बाई 161 बराबर 10a1। ठीक है, 10 कॉमन लेके काट दोगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 50, 161 बराबर a1। तो a1 निकल गया। a1 की वैल्यू कितनी आ गई, अरे ये 10 को इस दोनों में से 10 निकालेंगे या 10 इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 100 से 10 को भाग दीजिए तो 10 और 500 को 10 से भाग दीजिए तो 50। तो a1 बराबर कितना गया, एलसीएम तो इतना ही होगा 161, तो 161 और 10 से गुना कर दो तो 1610 आ जाएगा। 1610 में से कितना घटा दो 50, तो कितना आ गया a1 1560 अपॉन 161 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड a1 की वैल्यू आ गई, तो इसको 4 से भाग दे दो तो a2 आ जाएगा। इसको 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा a2, 4 से भाग दे दो, a2 बराबर 4 से भाग दो तो इसको तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है 4 तिया 12, तो कितना बचा 3, तो 4 9 36, 390 बटा 161 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको फटाक से, सारा कहानी इसी में है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए एक और सवाल है हमारे सामने, बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले इस पर मार्क कर लेते हैं कौन किधर जाने वाला है। तो मान लेते हैं कि ये जा रहा है a1 से, क्योंकि फोर्स तो इधर काम कर रहा है, इसलिए a1 से ये इधर जाएगा और a2 से ये इधर जाएगा। चूंकि यहां से लेकर यहां तक में स्ट्रिंग एक ही है तो सब जगह टेंशन कैसा होगा सेम। तो टी 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 सब जगह टी। यहां कितना होगा, तो ये हो जाएगा टी टी 2t, और यहां कितना हो जाएगा, तो यहां भी हो जाएगा टी टी 2t, ठीक है। और यहां देखिए यहां भी हो जाएगा टी टी, तो ये कितना हो जाएगा 2t, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, तो जिधर एक्सेलरेशन है उधर वाला फोर्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसको हम 20 माइनस, सबसे पहले 4 kg के लिए अगर हम काम करें तो क्या करेंगे 20 माइनस 20 माइनस 2t प्लस t कितना हो जाएगा 3t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a1, पहला इक्वेशन। अब 2 kg के लिए काम कीजिए तो ये हो जाएगा 2t हो जाएगा कितना 4t, तो 4t माइनस कितना हो जाएगा, इधर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट 4t बराबर इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो 4t बराबर कितना हो जाएगा 2a2। 2 इक्वेशन आ गया और वेरिएबल कितना है 3। तो अब तीसरा इक्वेशन निकालेंगे कंस्ट्रेंट से, तो कंस्ट्रेंट से निकालेंगे तो ध्यान से देखिए ये जा रहा है a1, तो ये जा रहा है a1, तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट बढ़ेगा, इधर बढ़ने से ये पॉइंट बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव a1। उसके बाद इस पॉइंट की बात करें तो ये भी ब्लॉक मूव कर रहा है तो ये भी मूव करेगा, तो ये हो जाएगा -a2, ये भी हो जाएगा -a2। उसके बाद ये कितना हो जाएगा +a1 और +a1, फिर उसके बाद ये घटेगा तो ये हो जाएगा -a2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा -a2 इज इक्वल टू कितना 0, तो a1 3a1 इज इक्वल टू कितना a2 4a2, तो 3a1, तो a1 की वैल्यू पुट कर दो यहां से, a1 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 माइनस
20 माइनस 3t बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू A2 की वैल्यू कितना, 4 इंटू 4t बाई 2। ठीक है, 2 दूनी 4 कितना आ गया, ये 3 दूनी ये कितना आ गया 60 माइनस 90, 4 दूनी 8 8 चौके 32t, 41, तो 60t बराबर कितना आ गया 61 बाई 41, ये t की वैल्यू। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो t की वैल्यू पुट कर दो यार, क्या दिक्कत है इसमें, या t की वैल्यू पुट कर दो तो A2 आ जाएगा। तो 4 इंटू टी की वैल्यू कितना है 60 बाई 41 बराबर कितना 2A2, तो 2 से 2 गया तो 60 दूनी 120 बटा 41 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आ गया A2 आ गया, A2 B2 आ गया। अब उसके बाद A1 निकाल लीजिए, यहाँ A2 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो A1 निकल कर आ जाएगा। क्या था इसमें यार, नोट कर लो फटाक से, बनाइए, क्या दिक्कत है इतना में। चलिए, तो यहाँ तक की कहानी आपको बेहतरीन तरीके से और उम्दा तरीके से और एकदम चुम्मेश्वरी तरीके से समझ में आ गई होगी, और आप पुली ब्लॉक सिस्टम देखते ही उतावले हो जाओगे कि यार इस तरीके इसको तो मैं अभी के अभी बना के और सॉल्व करके इसका गर्दा उड़ा देता हूं। तो इस तरह के बेहतरीन लेक्चर देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बेहतरीन तरीके से उसे भी हम लोगों ने समझा है। तो उसका लिंक और वो वीडियो इस स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं, आपको मज़ा ज़रूर आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर रिकमेंड करें कि फिज़िक्स के लेक्चर वो मुझसे देखें और बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।